वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम जो आज का सेशन के अंदर काम करना चाहते हैं वो है हमारा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 10 का, जिसके अंदर हमें शायद कैल्शियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की बात हमने क्लियर कर दी है। अब आ रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। तो दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली है क्या? अगर उसको हम स्टडी करना चाहेंगे तो CaCO3 इट इज कॉल्ड लाइमस्टोन, है ना, और चौक, मार्बल, ये सब में क्या होता है? लाइमस्टोन। मार्बल वर्ड है वो कैल्शियम कार्बोनेट से ही बना है। चौक वगैरह सब कुछ कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है। इसको बनाने के लिए हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, किसमें दोस्तों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास करेंगे, कल एक बात की थी हमने, तो हमें क्या मिल जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट प्लस इसमें से एक O ये ले लेता है और 2H एक O पानी बन के रिमूव हो जाता है। अनदर कैल्शियम क्लोराइड रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट इज रिमूव एंड 2 मोल NaCl। तो दोस्तों, इस तरीके से भी हम कैल्शियम कार्बोनेट का प्रिपरेशन कर सकते हैं। और एक बढ़िया सा मेथड है, Ca कैल्शियम कार्बोनेट जो है उसको आप क्या करते हो? वाइट फ्लफी पाउडर है ये। फ्लफी मतलब एकदम स्मूथ जैसा पाउडर। जैसे कि हमने चौक हमारे हाथ में लिया है तो हमें वो फ्लफी की तरह दिखता है, और वो CaCO3 1200 केल्विन, CaO प्लस CO2 मिलता है। तो दोस्तों, इससे क्या पता चला कि ये हमारा व्हेन हीटेड टू 1200 केल्विन टेम्परेचर इट डिकम्पोज टू इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप इसको ज़्यादा हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। ऑल्सो योर कैल्शियम कार्बोनेट react with HCl and calcium carbonate react with H2SO4. What you get here? कैल्शियम क्लोराइड एंड कैल्शियम सल्फेट, क्योंकि Ca प्लस 2 CO3 माइनस 2 प्लस 1 एंड माइनस, तो Ca प्लस 2 Cl माइनस के साथ जुड़ने से CaCl2, तो 2 मोल करना पड़ेगा। ये 2H और इसमें से CaCO3 में से एक H H2O और फाइनली वाटर विल बी रिमूव। ओके दोस्तों, वॉइस इज नॉट क्लियर, तो लोचा तो है। अभी आ रहा है बेटा? आवाज अच्छे से आ रही है? स्क्रीन नेट कंप्लीट नहीं है ऐसा लग रहा है मुझे। कोई बात नहीं, हम इसको ट्राई वापस करते हैं।
Wait, student. रुचित सरनाम, रुचित सरनाम। रुचित सर, હું ત્રીજા નંબરના રૂમમાં બેઠો છું અને મારે નેટવર્ક આવતું નથી સર. નહીં થતું યાર. ટેન્ડર સાથે લાગવામાંથી કરી દો પણ ટેન્ડર એ છે જ તને એ હાઈ થોડું બોલ છે. એ હાઈ બોલ છે. ઓટોમેટિક કનેક્ટ થાય. હલો બેન, ક્યાં છે ટીચર? એવું એટલે જોઈન નથી એટલે કેમ નથી કીધું? કઈ વાંધો નહીં, તો એ તો જોઈ લેશે પછી વિડીયો. સારું સારું. હા હા બેન.
નહીં થતું મને આવે છે ખરું મને ચાલુ છે પ્લોટ ખરાબ હોય તો એવું થાય ચાલુ છે કરી દો ને ઓનું વાઈફાઈ હજુ લઈ દેખતી વાઈફાઈ માર દઉં થઈ ચાલે કસમ છે થઈ ચાલે જોઈ લે કે થઈ ગયા જેટલું જોઈએ હશે એ નાખી દો ખરેખર રજા ના પેલા કેવું પડશે પાછું પાછા હિની પૈકી એ ફૂલ છે એમાં મળી ફૂલ છે એમાં સમજી કરના ગણતરી હલો હા અવાજ આવે છે બેટા હવે यस सो हम यहाँ पे थे कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहे थे हम तो इसके यूजेस भी है हमारे पास सॉरी यहाँ पे है ना ये यूजेस चलो मतलब कैल्शियम कार्बोनेट वैसे रिएक्ट विथ HCl H2SO4 एसिड के साथ रिएक्ट करके ये Ca+2 और CO3- बनता है और हाइड्रोजन प्लस और Cl- बन के CaCl2 और ये H2O और CO2 रिमूव होता है It is used in the building material, the form of marble, and in the manufacture of quicklime. What is the meaning of quicklime? CaO. Yes, हमें हमने ये देखा ना ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ CaO ये रिएक्शन है कैल्शियम कार्बोनेट along with the magnesium carbonate is used in the flux in the extraction of metal such as iron. आयन के जैसी मेटल को गेन करने के लिए वी आर यूजिंग CaCO3 plus MgCO3. Then what we can do here in a manufacturing of high quality paper. दोस्तों आप पेपर नोटबुक का पेपर देखने जाओगे बाजार में तो बहुत सारे टाइप के पेपर आपको दिखाई देते हैं उसमें से अगर गुड टाइप का पेपर आपको चाहिए तो क्या करना पड़ेगा वो स्मूथ टाइप का तो कैल्शियम कार्बोनेट पाउडर से उसको पास किया होना चाहिए इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन एंटासिड माइल्ड एब्रेसिव इन अ टूथपेस्ट yes abrasive the constituent of chewing gum नाम सुना है chewing gum yes and filter in कॉस्मेटिक फिलर कॉस्मेटिक के अंदर एज अ फिलर यूज होता है फिलर क्या होता है तो सन रेज जो होते हैं उससे हमें प्रिवेंट करने के लिए ऐसा
सब्सटेंस आता है जो इसके अंदर कॉस्मेटिक में यूज़ किया जाता है। अब आ रहा है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट half H2O, that is the formula of plaster of Paris। ये आपको पता है दोस्तों? यस, नहीं पता है तो आज पता चल जाएगा। नेम ऑफ दिस कंपाउंड कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ, ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है। इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन, देखो कैसे मिलता है, जिप्सम, आपको पता है जिप्सम, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अगर इसको 393 केल्विन पे हीट करेंगे तो इसमें से इसके मैंने 2 मोल लिए, कितने मोल लिए? 2 मोल्स। तो हमें क्या मिल रहा है इधर? 2 मोल लेने की वजह से CaSO4 तो 2 मोल है, लेकिन H2O 1 मोल निकला, तो 2 2 जा 4 था, तो 3H2O रिमूव हो गए। 2 कैल्शियम सल्फेट के कंपैरिजन में H2O कितना है? 1 है। ये 2 is the coefficient of CaSO4, not of H2O. So this H2O is a single instead of 2 CaSO4. So if you put here 1 CaSO4, then it is a half H2O. Okay दोस्तों, no water of crystallization is left and anhydrous कैल्शियम सल्फेट। भाई और आपने ज़्यादा गर्म कर लिया इसको तो क्या हो जाएगा? इसमें से निकल जाएगा पानी वगैरह सब कुछ है दोस्तों। ये कैसा होता है देखो, यहाँ पे मैं इक्वेशन दे रहा हूँ आपको, सॉरी, CaSO4 2H2O, तो जिप्सम है, 2 मोल लिया आपने, 2933 केल्विन टेम्परेचर पे अगर हीट करेंगे तो 2 मोल CaSO4 तो है ही, इंटू H2O, मतलब ये तो अकेला 2 मोल तो यही है, ये 1 मोल हुआ, -3 मोल ऑफ वाटर इज ग्रेटर देन 393 केल्विन, तो इट इज कन्वर्ट इनटू CaSO4 एनहाइड्रस, इट इज कॉल्ड हेमी हाइड्रेट। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम वगैरह की बात। अब अगर हम आगे जाएंगे, इसको क्या बोला जाता है दोस्तों? इसको बोला जाता है डेड बर्न्ट प्लास्टर। इसको क्या बोला जाता है? मरा हुआ, जला हुआ प्लास्टर। हाँ दोस्तों, इसको आप लोग ऐसा बोल सकते हो। क्लियर है? ये समझना बहुत बहुत आवश्यक है। इट इज रिमार्केबल फॉर ऑफसेटिंग विथ वाटर। भाई अब देखना है, ये जो CaSO4 था आपका बर्न जला हुआ, उसके पास प्रॉपर्टी है सेटिंग विथ वाटर,
मतलब पानी के प्रेजेंस में वो सेट होना, सेटिंग जो है वो होता है सीमेंट का प्रॉपर्टी, चिपकने का प्रॉपर्टी। यहाँ पे ये ऑन मिक्सिंग विद द एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ वाटर it forms a plastic mass and gets into a hard solid into 5 to 15 मिनट। दोस्तों 5 to 15 मिनट्स के अंदर अंदर ये क्या कर देता है, फ्रॉम 5 to 15 मिनट्स इट कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। दोस्तों ये कैल्शियम सल्फेट जो था ना, ये डेड बर्न्ड प्लास्टर था, उसमें कुछ सफिशिएंट वाटर डाला आपने तो ये सॉलिड बन जाता है। अब इस सॉलिड की वजह से हम क्या कर सकते हैं, हमारा ये सब्सटेंस सॉलिड की वजह से हम इसको सेट कर सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। द लार्ज यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन द बिल्डिंग इंडस्ट्रीज वेल एज अ प्लास्टर, इट इज़ यूज्ड immobilize an affected part of the organ where there is bone fracture by प्लास्टर ऑफ पेरिस किया जाता है अगर हाथ बात टूट जाता है तो। इट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉयड इन डेंटिस्टी इन ornamental work for the making cast of situation। वेट दोस्तों, School standard. School join hands and close your eyes. read for some time। पितामहमततुल्यवेदं जितेन्द्रियं बुद्धिमतावशिष्टं वाताचलं मारुततुल्यमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। School sit down. चलो अब अगर हम देखते हैं, चलो बच्चों अगर हम देखते हैं आगे, डेंटिस्ट्री मतलब क्या, दांत को नकली लगाने के लिए भी ये यूज हो जाता है, ऑर्नामेंट का वर्क करना है तो उसके लिए कास्ट बनाना है, स्टैच्यू के लिए बस्ट, ये सब कुछ बनाने के लिए हम पीओपी यूज़ करते हैं। ओके दोस्तों, अब आ रहा है सीमेंट। सीमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग मटेरियल, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड। सबसे पहली बात दोस्तों, हमने तो अभी देख लिया कि हमारे घर पे कुछ काम करना है तो हमने ऐसे बैग्स ला के रख दिए हैं। कौन सा सीमेंट आता है, अंबुजा, टाटा जो आता है वो। इन शॉर्ट ये बैग रेडीमेड हमें मिल जाता है। आपने कभी ये सोचा कि इसका डिस्कवर कैसे हुआ, ये कैसे बना है? दोस्तों ये इंग्लैंड की बात है कि जोसेफ एस्पिडिन इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोर्टलैंड सीमेंट, इसको पोर्टलैंड भी बोला जाता है क्योंकि वो पोर्टलैंड में ही मिला था। रिसेंबल विद द नेचुरल लाइमस्टोन वेरिड इन द आइसलैंड ऑफ पोर्टलैंड। दोस्तों आइस ऑफ पोर्टलैंड की जो खाने होती है उसमें से जब ये खोदकाम किया जाता है तो वहाँ पे उनको ऐसा एक सब्सटेंस मिल गया कि जिस पे पानी गिरा तो वो हार्ड होने लगा। समझ में आ रहा है, पानी गिरा तो वो हार्ड होने लगा। तो उस टाइम वो साइंटिस्ट जो थे काम कर रहे थे उनको ऐसा थोड़ा डाउट हुआ कि ये कुछ ऐसा सब्सटेंस है। देखो कब हुआ है तो देखो ना, आज से 200 साल पहले ऑलमोस्ट, है ना। यस, तो 200 साल पहले ही सीमेंट डिस्कवर हुआ है। कि भाई मैं ही आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सीमेंट
पता ही नहीं था कि ये सब्सटेंस क्या है, तो साइंटिस्ट लोगों ने उसको डिस्कवर करने के लिए उसको चेक किया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ है कि जिसकी वजह से ये सॉलिड हो रहा है पानी के साथ। तो जब उन्होंने पूरा ऑब्जर्वेशन किया तब पता चला सीमेंट इज प्रोडक्ट बाय कंबाइनिंग मटेरियल रिच इन लाइम। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, लाइम होता है, CaO। ओके दोस्तों, और CO विथ अदर मटेरियल सच एज क्ले विच कंटेन सिलिका SiO2। ओके, देन अलोंग विथ द ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, मतलब ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम Al2O3, ऑक्साइड ऑफ आयरन मतलब पहले मैग्नीशियम तो MgO, Fe2O3। समझ में आ रहा है? द एवरेज कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, तो ये सब के प्रोपोर्शन, सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन ये है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे बोला कि कंबाइनिंग मटेरियल रिच लाइम 50 to 60%, है ना। अब SiO2 कितना होगा, 20 to 25%, यस और नॉट, यस। और एल्यूमिनियम जो है वो 5 to 10% होता है दोस्तों। ओके, तो ऐसा होने से मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो 2 to 3%, Fe2O3 1 to 2%। कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? आना चाहिए। अब लास्ट में SO3 ऑल्सो 1 to 2%। तो इट इज़ अवर सीमेंट। एक दिन बाज़ार में जाओ दोस्तों बैग लेके, उसमें से इसका मटेरियल वेट करके ले जाओ, कितना लाना है वो डिसाइड करो। सिलिका, MgAl2O3 ये सबको इतना जितना चाहिए उतना प्रोपोर्शन 100 के हिसाब से मेज़र करके डालो और घर पे आके मिक्स करो तो वो सीमेंट का पाउच हो जाएगा। सीमेंट बनाना बहुत इजी है दोस्तों, लेकिन हम ये पाउच से लेके आएंगे और बनाएंगे तो वो इतना महंगा हो जाएगा कि आप एक सीमेंट की थैली लाओ, आप घर पे बनाओ, उसके सामने नई सीमेंट की थैली 10 लाओ, क्योंकि ये मटेरियल आप बहुत कम प्रोपोर्शन में लाओगे और ये जो कंपनियां लाती है वो टन्स में लाते हैं। अब यहाँ पे ये तो सिर्फ उसका प्रोपोर्शन हुआ। अब क्वेश्चन वो है कि अगर हमें गुड क्वालिटी का सीमेंट चाहिए तो क्या करेंगे, गुड क्वालिटी का, तो रेशियो ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना SiO2 एंड Al2O3 का जो रेशियो है शुड बी 2.5 to 4 होना चाहिए, तो मस्त मिलेगा आपको सीमेंट। अब देखो ना इधर 20 डिवाइड बाई 5 करो, सिलिका अपन एल्यूमिना, तो वो 4 हो जाएगा ना। तो बस वो 2.5 से 4 के बीच में होगा तो बढ़िया मिलेगा। और आगे देखते हैं रेशियो ऑफ लाइमस्टोन टू टोटल ऑफ द ऑक्साइड ऑफ सिलिकॉन एल्यूमिनियम एंड Fe2O3 शुड बी क्लोज एज पॉसिबल टू 2। मतलब क्या, CaO अपॉन SiO2 Al2O3 एंड Fe2O3 इज इक्वल टू नियरली 2 होगा, तब भी आपको गुड क्वालिटी का सीमेंट मिलेगा। तो ये गुड क्वालिटी का सीमेंट चाहिए तो प्रोपोर्शन जो आप ले रहे हो उसको परसेंटेज में ऐसे आप कंबाइन कर सकते हो। द रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द सीमेंट आर लाइमस्टोन एंड क्ले।
when clay and limestone are strongly heated together they fuse and react to form a cement clinker. वो दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होके गर्म करके सीमेंट क्लिंकर. दिस क्लिंकर इज exceed with 2-3% by weight of gypsum. समझ में आ रहा है? तो दोस्तों CaSO4 2H2O gypsum to form a cement. Thus important gradient present in the Portland cement are dicalcium silicate 26%. वो पोर्टलैंड सीमेंट में इतना मिला था. डाइकैल्शियम Ca2SiO4. कुछ समझ में आया दोस्तों? आगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट तो Ca3 3 कैल्शियम है SiO5 51% एंड ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट Ca3Al2O6 11%. तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलता है? तो दोस्तों हमें ये मिलता है. चलो सेटिंग ऑफ सीमेंट व्हेन मिक्सड विथ वाटर. अच्छा, अब ऐसे सीमेंट को आप पानी के साथ मिक्स करते हो. टेक अ प्लेस टू गिव अ हार्ड मास. दिस इज ड्यू टू द हाइड्रेशन ऑफ द molecule of the constituent and their rearrangement. The purpose of adding gypsum is only to slow down the process of setting of cement so that it get sufficient hardness. दोस्तों सीमेंट में पानी डालो तो कुछ समय तक उसको रखा जाता है. पानी बार बार क्यों डाला जाता है सीमेंट करने के बाद? तो उसका रीज़न ही यही है. ड्यू टू वाटर इट सेट प्रॉपरली and gives the hard use. Cement has become commodity of the national necessity for any country next to iron and steel. It is used in concrete and reinforced concrete, in plastering and in the construction of bridges, dam एंड बिल्डिंग. हमें पता है दोस्तों कि इसका यूज़ ज़्यादातर इसके अंदर होता है. बच्चों समझ में आ रहा है? हेलो. ये समझना है, याद रखना नहीं है. सिर्फ MCQ बेस याद रखो दोस्तों. ये आपके उसमें भी नहीं है, ये अच्छी बात है. तो MCQ अगर करने हैं तो उसको ज़्यादातर समझना करो. अब बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, क्योंकि ये सेकेंड ग्रुप में है. एन एडल्ट बॉडी कंटेन्स ऑफ 25 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. बोलो हमारे बॉडी के अंदर इतना ग्राम मैग्नीशियम है. और कैल्शियम तो देखो ओहो हो किलोग्राम में है 1.2 किलोग्राम. कहाँ पे होता है दोस्तों इतना ज़्यादा? पता है आपको? कैल्शियम इतना ज़्यादा बॉडी के अंदर होता है? कहाँ होता है? बायोलॉजी वालों के लिए क्वेश्चन है. मैथ्स वाले आराम से बैठे. भाई बायोलॉजी वाले जानते हैं? अगर जानते हैं तो आंसर दे, अदरवाइज नो लिखे. वाह वाह, बायोलॉजी वाले जग गए भाई. यस,
बोन्स एंड टीथ, सबसे ज़्यादा कैल्शियम हमारे बोन्स में एंड टीथ में होता है। हाँ चलो ओके गुड। कंपेयर विद द ओनली 5 ग्राम ऑफ आयरन एंड 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर, the daily requirement in the human body has been estimated to be, इतना हर रोज लेस होता है, ये यूज होता है, तो इसीलिए हमें इतना हर रोज ऐड करना पड़ता है बॉडी में। ऑल एंजाइम्स दैट यूटिलाइज एटीपी इन फॉस्फेट ट्रांसफर रिक्वायर मैग्नीशियम, अंडरलाइन कर लेना दोस्तों। इसका यूजेस है, मैग्नीशियम कहाँ पे यूज करता है, तो ये as the cofactor. The main pigment for the absorption of light in plants is chlorophyll. नाम सुना है? What is the use of chlorophyll? दोस्तों ये प्लांट के जो लीफ होते हैं उसका ग्रीन कलर किसकी वजह से है? क्लोरोफिल की वजह से है। और ये क्लोरोफिल इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ मैग्नीशियम। Chlorophyll is the complex of magnesium. About 99% of body calcium is present in a bone. हाँ सही है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ये क्लोरोफिल यूज होता है भाई। 99% of body calcium is present in bones and teeth. It also play an important role in a न्यूरोमस्कुलर फंक्शन। कैल्शियम कहाँ पे यूज होता है? इंटर न्यूरो ट्रांसमिशन दूसरा वर्ड, एंड सेल मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी एंड ब्लड कोएगुलेशन। हर जगह पे इंटर न्यूरो ट्रांसमिशन, अंदर से जो भी वार्तालाप होता है बॉडी के अंदर के सेल्स के बीच में, उसके लिए। दूसरी चीज़ ब्लड कोएगुलेशन, मतलब ब्लड को जमाने के लिए। एंड मेम्ब्रेन इंटीग्रिटी, मतलब मेम्ब्रेन में से कुछ आयन को पास करना नहीं करना, उसके लिए वो यूज होता है। द कैल्शियम कंसंट्रेट इन प्लाज्मा इन regulated at about 100 milligram per liter. It is mainly by two hormones, calcitonin and अंडरलाइन कर लो ये कैल्शियम हमारा जो है बॉडी के अंदर प्लाज्मा में 100 मिलीग्राम 1 लीटर में होना चाहिए। वो मेंटेन कौन करता है? तो ये हार्मोन कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉइड। Do you know that bonds is not an inert? bonds जो है वो inert नहीं है, and unchanging substance but is continuously being solubilized and redeposit to the extent of 40 milligram per day in a man. क्या आपको पता है आपके बॉन, हमें पता है ना, ऐसा सुना है हमने कि भाई बहु काम करीन हाड़का घसी नहीं खा, एनो इसका मीनिंग ये होता है कि बोन घिसते हैं, लेकिन वो घिसने के बाद वापस रीडिपोजिट भी होते हैं। और डेली कितना मिलीग्राम में डिफरेंस आता है उसका? ऑलमोस्ट 400 मिलीग्राम पर डे। ऑल द कैल्शियम पासेस थ्रू द प्लाज्मा। कैल्शियम कहाँ पे पासिस? थ्रू प्लाज्मा। कहाँ से पास होता है? प्लाज्मा में से पास होता है। दोस्तों क्लियर है कि नहीं है? तो हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। आपको मैं इसका एक्सरसाइज के कुछ
MCQ वाले टॉपिक्स काम करने के लिए दे रहा हूँ। ओपन योर बुक्स। ट्वेंटी फाइव 10.25 से लेके 32 तक लास्ट वाले। ओके, बहुत इजी है, मज़ा आ जाएगा आपको। लेकिन वो जितना समझ लिया वो MCQ पार्ट आपका हो जाएगा उससे। कहाँ से? यस, 25 से। एंड वो 24 जो है ना, उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो कि भाई सोडियम कहाँ यूज़ होता है, पोटेशियम कहाँ यूज़ होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, 4 बातें हैं। तो वहाँ से 32 तक का आपको काम करना है। ओके दोस्तों, तो हम यहाँ पे रखते हैं आज का लेक्चर। कल हम नए चैप्टर P ब्लॉक एलिमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। ओके दोस्तों, बाय बाय। वेट।